अधिपत्य है, शुक्र की जमीन है। अब शुक्र के घर में जब चंद्रदेव आएंगे यानी मून आएगा, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर शुक्र जब पीड़ित होगा तो वो कहेगा मैं क्यों पीड़ित हूं, तो वो अपनी समस्या ना वो कहता है कि भाई चंद्रमा को दे रहता है। यानी कि कई बार ऐसे कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ठीक है, कि जिनका चंद्रमा 7वें घर में होता है कुंडली में, तो उनकी जब शादी हो जाती है तो कहते हैं कि शादी के बाद जैसे ही घर में बहू आती है तो क्या होता है कि जो लड़का होता है उसकी माता की तबीयत खराब होने लगती है बेसिकली, या तो बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर मतलब बहुत कुछ बड़ा मिसहैप हो जाता है, ऐसा ऐसा कहते हैं, ठीक है। इवन ये भी कहते हैं कि अगर वर्षफल में जिस साल चंद्रमा आ जाए 7वें घर में और अगर शादी हो चुकी है पहले से ही, तो उस साल फिर माता की तबीयत खराब हो जाती है। तो बेसिकली एक तरीका बताया है लाल किताब में कि ऐसे चीजों को समझने के अलग अलग तरीके बताए हैं। अब दूसरा, अब हमने एक रूल समझ लिया कि शुक्र अपनी समस्या, बस ये सिर्फ एक ही उसके लिए है कि अगर 7th में चंद्रमा है, सिर्फ उसी केस में बलि बन रही है उसकी, बाकी और किसी केस में नहीं? नहीं नहीं, अगर दूसरे घर में आएगा तो भी, ओके, ठीक है। दूसरे घर में आएगा तो भी, क्योंकि बेसिकली दूसरे घर में आएगा तो भी अगर मतलब सेकंड घर में चंद्रमा, बट वो तो अच्छा होता है, चंद्रमा का ही घर था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चंद्रमा का ही यहाँ पे चंद्रमा उच्च का हो जाता है। मगर अब देखिए, अब यहाँ पे चंद्रमा उच्च का हो जाता है, मगर लाल किताब में हर चीज कैसे बताइए, एक तो नेक बताइए और एक बद बताइए। यानी कि ओके। दो रूप होते हैं ना हर चीज के। लाल हाँ किताब कहती है कि हाँ, नेक एंड बद। आपको पता करना है कि क्लाइंट से कि भाई अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, क्योंकि हो सकता है एग्जॉल्टेड प्लैनेट भी उसको जीवन में बहुत दिक्कत दे रहा हो। मान लो किसी का बहुत अच्छा शनि 7वें घर में बैठा है, तो आपने देखा होगा जिनका शनि 7वें घर में होता है कभी कभी उनकी शादी 35-35 साल तक नहीं होती है, मतलब कभी कभी होती ही नहीं है, एग्जॉल्टेड है शनि तब भी नहीं हो रही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि शुक्र और बुध 7वें घर में बैठे हैं और वो जमीन शुक्र की है, बुध वहां का कारक है, मगर फिर भी ऐसा जब तक ना तो बिजनेस में अच्छा कर पाता है और उसका शादी होती है तो मल्टीपल हो जाती है। तो कहने का इसका कोई मतलब श्योर शॉट नहीं है हर चीज में कि ऐसा ही होगा। अगर अगर सिंपल चीज फिर ऐसी ही होती तो फिर दुनिया में क्या होता, हर एक को पता होता है कि मेरा प्लेनेट यहाँ बैठा है तो मुझे तो उसके यही रिजल्ट मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि भाई देखो कुछ चीज तो मैं तुमको ऐसे भाग्य के रूप में, प्रारब्ध के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीज मैं तुमको ऐसे कर्म के रूप में दे रहा हूँ। तो तुम्हें अपना कर्म भी करना है। तो जब आदमी अपना कर्म करता है तो कर्म करने से क्या होता है कि वो अपने रिजल्ट को थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए दूसरे घर में एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा घर कुटुंब का है। अब दूसरे घर में कुटुंब का है, शुक्र की वो राशि है, चंद्रमा वहां उच्च का होता है, अब वहां चंद्रमा है मान लो, तो हो सकता है ऐसे घर में जब शादी आए तो लड़का खुद अपनी मदर को इग्नोर कर दे। देर मे बी अ पॉसिबिलिटी, वो बोले कि मतलब अपनी माता के साथ संबंध काट ले कुटुंब से, कि बोले वो मतलब अपनी खुद की लाइफ में इतना व्यस्त हो गया कि इग्नोर करने लगा। तो देन ऑब्वियसली माँ को तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो बोलेंगे कि देखो लड़की आई और आते ही मेरे लड़के को जो है अपने कंट्रोल में कर लिया। तो बेसिकली क्या होता है कि यू हैव टू मेक अ बैलेंस। तो यही बात है, मतलब यही कर्म वाली बात है। तो ये चीज कहीं पर भी हो सकती है, ये चीज कहीं पर भी हो सकती है। तो उच्च है, मगर उच्च में भी प्लैनेट खराब हो सकता है तो हमारे किसी। बेसिकली वीनस के घर में ही ना 2 and 7 में ही करेक्ट 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 करेक्ट। बाकी सिम्टम्स। देखो बाकी सिम्टम्स हैं। और इसमें एक चीज और भी है, देखो ऐसे समझाता हूं मैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। जब हमने कहा दूसरा और सातवां, ठीक है, अब मैंने दूसरा और सातवां इसलिए रखा क्योंकि अभी हमने ना बाकी घरों के पेंडिंग कर्मा के रूल नहीं किए, तो हमें और क्लैरिटी आ जाती। अब मान लो एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि चंद शुक्र को हमने बेसिकली डाल दिया 6ठे घर में, ठीक है, हम शुक्र को पीड़ित करना चाह रहे हैं जानबूझकर ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आप ये देखो, शुक्र का मित्र तो है मतलब बुध, और बुध के घर में जो है 6ठे घर में आ रहे हैं, मगर शुक्र फिर भी वहां पीड़ित हो रहे हैं, नीच के हो जाते हैं, करेक्ट करेक्ट है ना। करेक्ट। हो सकता है यहां पर भी हो सकता है कि शुक्र जब आएंगे और पीड़ित हो रहे हो, एक तो चलो शुक्र हमने यहाँ बैठा दिया, दूसरा हमने क्या किया, हमने शनि को ना दूसरे घर में बैठा दिया, ठीक है। तो अब मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, मैंने अपने हिसाब से अपने मन से शुक्र को यहाँ बैठा दिया आपको सिखाने के लिए सबको, और शनि को मैंने दूसरे घर में बैठा दिया, ओके।
अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक ऐसा चीज कर लेते हैं कि शुक्र हमने यहाँ बैठा दिया और हमने सूर्य को 11वें घर में बैठा दिया। Okay. अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ताकि आप खुद भी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन खुद भी बनाना सीखें, अच्छा होगा। तो अगर आप खुद भी सीखेंगे ना, तो यहाँ पे कर दिया हमने सूर्य, यहाँ पे कर दिया हमने सैटर्न, यहाँ पे कर दिया हमने वीनस। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शुक्र को पीड़ित करूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं शनि को वहां बैठा रहा हूं, तो शनि की दृष्टि यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मैंने जब दृष्टियां पढ़ाई थी तो मैंने बोला था दूसरे घर के प्लैनेट छठे घर के प्लैनेट को देखते हैं। अगर आपने, ठीक है, एक बार दृष्टि वाला जरूर पीछे रिवाइज करना। एक तो मैंने शुक्र को कैसे खराब किया, उसको प्लेसमेंट दी खराब, दूसरा उस पर डाल दी शनि की दृष्टि, ठीक है। तीसरा मैंने क्या किया, मैंने सूर्य जो इसका मित्र नहीं है शुक्र का, मैंने उसको उसके स्थान से ना 6 और 8 घर दूर बैठा दिया, टक्कर लगवा दी यहां से 6 और 8 की। आया समझ में? अब तक मैंने क्या क्या किया। मैंने और बुरा करने के लिए ना एक काम करता हूं, मैंने और बुरा करने के लिए मैंने यहाँ पे बैठा दिया इसको, क्योंकि चंद्र से भी इनकी दोस्ती नहीं है, तो एक काम करते हैं, चलो चंद्र को यहीं रहने देते हैं, 7वें घर में रहने देते हैं, ठीक है। और अगर आपका मन करे तो हम एक यहाँ पर भी कर सकते हैं, विच एवर वे यू लाइक इट, ओके। मैंने यहाँ पर भी कर दिया, तो कहीं पर भी मान लो। तो बेसिकली मैंने 5वें में भी रख दिया, 7वें में भी रख दिया। तो मैं शुक्र को कह रहा हूँ कि तुम्हें मैंने इतना पीड़ित कर दिया कि शनि की दृष्टि भी आ रही है, सूर्य से षडाष्टक भी बैठे हो, और चंद्रमा तुमसे एक घर या तो आगे बैठा है या पीछे बैठा है। तो यानी सांझी दीवार के थ्रू भी शुक्र जो है काफी पीड़ित हो रहे हैं। अब शुक्र क्या करेगा, शुक्र कहेगा कि मैं पीड़ित हो रहा हूं ना, तो ठीक है, मैं अपनी समस्या ना चंद्रमा पे डाल देता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा कि ऐसे जातक को, चंद्रमा मतलब क्या होता है, लिक्विड कैश। चंद्रमा क्या होता है, बेसिकली क्या है, आपकी जो मतलब चलित जिसे कहते हैं ना, जमा पूंजी जो होती है, जिसमें 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 जो चंचला लक्ष्मी जो होती है, चंचला लक्ष्मी, वो है। तो बेसिकली वो उसको रखने में जहां तक को दिक्कत आ सकती है, यानी कि क्लाइंट के पास पैसे इतने आ ही नहीं रहे कि वो सेव करें, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और वो खर्चे हो रहे हैं, वो खर्चे कहाँ कर रहा है, हो सकता है अपनी मदर के इलाज पे कर रहा हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली ऐसे समझना है। तो चंद्रमा क्या होता है, हो सकता है चंद्रमा हो सकता है हमारा खुद का, क्लाइंट का, उसकी खुद की मेंटल साइकी हो सकती है, उसके खुद के साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है वो अपने ही इलाज में लगा रहा हो, ये भी हो सकता है ना, ऐसे। तो मैंने क्या किया, कहीं पे भी खराब होगा तो वो बलि डालेगा मून पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो फिर एब्सोल्युटली राइट। ऐसे तो 9 प्लैनेट्स में से ऐसे बलि के अगर आगे भी जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो एक बंदे के तो काफी प्लैनेट्स ऐसे खराब हो जाते होंगे। हाँ, तो तभी तभी तो एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है। ओके, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर, वीनस मून भी खराब करेगा, ऐसे और प्लैनेट्स भी, तो हम क्या सबकी रेमेडीज कराते रहते हैं? देखिए, अगर क्लाइंट क्लियर कट होगा ना, सबसे अच्छी बात क्या होती है, आपको बहुत ही कम क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जो क्लियर कट होते हैं, जो सिंपल कहते हैं कि मेरे सर 2 ही सवाल हैं, एक तो ये मेरी जॉब नहीं लग रही, या मेरे पास जॉब है तो मैं उन्नति नहीं कर रहा हूँ, या तीसरा ये सर व्यापार कर रहा हूँ मगर उसमें उतना मतलब प्रॉफिट नहीं दिख रहा, या बोलेगा सर कि मेरे मेरे ना मतलब ऐसा बोल सकता है कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं या 7 साल हो गए हैं, मतलब क्लियर कट बोलेगा वो आपको। और जो क्लियर कट में सिंपल से पता चल जाएगा आपको कि प्लैनेट 1 या 2 खराब हो रहे हैं, बस आपको पता चलेगा। यानी देखिए, अगर वो बात कर रहा है कि जॉब नहीं स्टेबल हो रही, जॉब में स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, बार बार करता हूँ छूटती है, तो आपकी कुंडली देखने से पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ इसका संबंध शनि से, क्योंकि शनि इट्स योर प्रोफेशन, 10th हाउस का मालिक होता है ना वो। तो सबसे पहले कुंडली में आप क्या ढूंढोगे, आप 10th हाउस को ढूंढोगे और शनि को ढूंढोगे। क्या है, अगर आपको लगे कि शनि अरे यार एक्सॉल्टेड बैठा है 7वें घर में, तो भी यार दिक्कत आ रही है इसे, तो आप देखेंगे कि शनि के कहीं शत्रु ग्रह से खराब तो नहीं कर रहे, इसे टक्कर तो नहीं मार रहे कोई 6-8 से, या ऐसे करके। देखिए, क्वेश्चन को जितना आप खुद के लिए भी सिंप्लीफाई करेंगे ना, उतना अच्छा है। जब भी क्लाइंट आपसे मल्टीपल सवाल करे तो आप साफ कहें, शुरुआती दौरों में कह सकते हैं आप, और मेरे ख्याल से शुरुआती के जितने भी एक्सपीरियंस हो जाए, जितना आप ऐसे कह के चलेंगे उतना क्लाइंट के लिए फायदेमंद है। आप उसे कहिए सर देखिए मुझे लिस्ट मत दीजिए अपनी दुखों की,
आप अपनी दुखों की लिस्ट मत दीजिए, आप मुझे अपनी समस्या बताइए। दुख और समस्या में फर्क है कि सर दुख मत समझाइए, दुख मत सुनाइए, दुख तो आपने अपने पेरेंट्स को भी बताया होगा, अपने स्पाउस को भी बताया होगा। जस्ट लेट मी नो क्लियर कट व्हाट इज योर प्रॉब्लम वन। और हो सके तो बोलिए सर गिव मी द क्लियर कट, मुझे क्लियरली बताइए, मुझे घुमा फिरा के मत बताइएगा, मुझे क्लियर कट बताइए प्रॉब्लम क्या है बस। क्योंकि अगर आप ऐसे ढूंढेंगे ना 9 प्लेनेट ये वो, तो फिर आप अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। यू बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछना है कि प्रॉब्लम बताइए। अभी कल एक हमारी क्लास चल रही थी, तो उसमें सनी जी थे, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी वाली क्लास थी, तो उसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि जब भी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर यही कहता है कि मेरे पास लिमिटेड 5 से 10 मिनट है, जिसके लिए आपने मुझे जो कंसल्टेशन है 600 रुपये 800 रुपये दिए हैं, ठीक है, रिसेप्शन पे आपने दिए हैं, अब आप मुझे समस्या बताएं क्या है। तो वो समस्या बताता है, क्योंकि समस्या नहीं बताएगा तो डॉक्टर का काम बढ़ जाएगा। और मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि वो फिर डॉक्टर ये तो नहीं करेगा कि भाई ये काम करो, मैं तुम्हारा पूरी बॉडी का अल्ट्रासाउंड करता हूँ या सीटी स्कैन वाली मशीन में लेटा देता हूँ और पता करूंगा खुद तुम्हें क्या समस्या है। तो वो नहीं करना, वो खुद कहता है क्लाइंट से भाई समस्या बताओ क्या दिक्कत। और देखिए आधी प्रॉब्लम तो उसकी कैसे दूर हो जाती है, क्लाइंट को खुद पता होता है कि मेरा गला खराब है तो मैं ईएनटी के पास जाना है ना। अगर उसको पता है कि मेरी ये समस्या है, मेरे को बोन्स में प्रॉब्लम है तो मुझे ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। मुझे अगर नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बेसिकली न्यूरोसर्जन के पास जाना है। तो जितना क्लियर कट सामने वाला होगा ना, उतना आपको मजा आएगा कुंडली देखने में, किसी की समस्या बताने में। और जितना सामने वाला बंदा उलझा होगा ना, तो आपको पता भी होगा कि मैं कितना ही इसे समझा दूं, कितनी इसकी प्रॉब्लम का